दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिसंबर महीने में दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी क्रिसमस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं आखिर यह त्योहार मनाया क्यों जाता है? अपने ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का नाम तो सुना ही होगा और बचपन में उनकी कहानियां भी सुनी होगी। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। वह कोई देवता तो नहीं थे, पर उन्होंने मानव सेवा और कल्याण में अपना जीवन व्यतीत किया। आज हम आपको ईसाई धर्म प्रचारक और संस्थापक ईसा मसीह कौन थे और ईसा मसीह का जन्म कब और कहां हुआ था, सभी के बारे में बताएंगे। ईसा मसीह कौन थे? ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसा मसीह को यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है। वह केवल ईसाई ही नहीं, अन्य धर्मों में भी पूजनीय हैं, जैसे इस्लाम में उन्हें ईश्वर का अंतिम पैगंबर माना जाता है। यीशु का जन्म क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। यीशु प्रथम शताब्दी के उपदेशक और धार्मिक यहूदी नेता थे। ईसाइयों द्वारा उन्हें ईश्वर का पुत्र या अवतार माना जाता है। यीशु एक यहूदी थे, जिन्हें यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरु के कहने पर रोमन गवर्नर पिलातुस की आज्ञा पर क्रूस पर लटकाया गया था। वह एक धर्म प्रचारक थे, जिन्होंने 30 साल की आयु में इजराइल की जनता को यहूदी धर्म से परिचय कराया था। वह स्वयं को ईश्वर का दूत और पुत्र मानते थे। बाइबल के अनुसार रोमन साम्राज्य के सैनिकों द्वारा ईसा मसीह को स्वयं को ईश्वर पुत्र कहे जाने वाले पाप को करने के लिए कोड़ों से मारा गया। उन्हें शाही कपड़े पहनकर उनके सर पर कांटों भरा ताज पहनाया गया। उनके पीठ पर क्रूस को रखा गया और उन्हें क्रूस पर लटकाने के लिए गलगता तक ले जाया गया। इसी स्थान पर ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वह अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद पुनः जीवित हो उठे और 40 दिन बाद स्वर्ग की ओर चले गए। ईसा मसीह कब और कहां हुआ था जन्म? प्रभु यीशु का जन्म माना जाता है कि प्रभु यीशु का जन्म 4 से 6 ईसा पूर्व फिलिस्तीन के शहर बेथलेहम में हुआ था। इनके माता और पिता नाज़रेत से आकर बेथलेहम में बस गए थे और यहीं पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। इनके पिता यूसुफ पेशे से बढ़ाई थे। मान्यता के अनुसार परमेश्वर के संकेत से यूसुफ ने मरियम से शादी की थी। यीशु के जन्म के 2 वर्ष बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनका लालन पालन उनकी माता मरियम ने किया था। क्रिश्चियन धार्मिक ग्रंथों में प्रभु यीशु के 13 वर्ष से 30 वर्ष तक के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद 30 साल की आयु में प्रभु यीशु ने यूहन्ना से शिक्षा हासिल की। इसके बाद धर्म की स्थापना में जुट गए। प्रभु यीशु के लिए लोगों के मन में बढ़ते हुए प्रेम को देखकर अंधविश्वास फैलाने वाले धार्मिक कट्टरपंथियों ने उनका पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण यहूदी राजा पोंटियस ने प्रभु यीशु को रोकने के लिए सभी तरह के जतन किए, लेकिन इससे वे जरा भी विचलित नहीं हुए और धर्म का प्रचार करते रहे। राजा पोंटियस को डर था कि अगर वह प्रभु यीशु को नहीं रोकते हैं तो यहूदी क्रांति कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु को मृत्युदंड की सजा दी गई। सजा के तौर पर प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। उस दिन फ्राइडे था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें कब्र में दफना दिया गया। 3 दिनों के बाद प्रभु यीशु कब्र से पुनः जीवित हो उठे थे। उस दिन संडे था, जिसे ईस्टर संडे के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से यहूदियों ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा।
इसके बाद प्रभु यीशु के शिष्यों ने उनके उपदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। उस समय एक नवीन धर्म की स्थापना हुई जिसे ईसाई धर्म कहा जाता है। दोस्तों, यही था यीशु के बारे में एक छोटा सा कहानी। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। धन्यवाद।